हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बीवी हो तो ऐसी। एक समय की बात है, एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी। छत पर एक बेहद खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने नौकर को बुलाकर पूछा, यह औरत कौन है? नौकर ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम इकबाल की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह उस औरत की खूबसूरती पर मोहित हो गया था और वह उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने अपने नौकर इकबाल को बुलावा भेजा। इकबाल हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, इकबाल, हमारा एक काम है। हमारा यह खत तुम्हें पड़ोसी मुल्क के राजा को पहुंचाना है और इसका जवाब भी उनसे ले आना। इकबाल उस खत को लेकर वापस अपने घर आ गया। खत को उसने अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी और अगली सुबह वह अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गया। इस बात से बेखबर कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही इकबाल नगर की सीमा के बाहर गया, बादशाह चुपके से उसके घर पहुंचा और आहिस्ता से इकबाल के घर का दरवाजा खटखटाया। इकबाल की बीबी ने पूछा, कौन है? बादशाह बोले, मैं बादशाह हूं, तुम्हारे पति का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। इकबाल की बीबी ने हैरानी से कहा, आज बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ, तुम मेरी खिदमत नहीं करोगी? इकबाल की बीवी बादशाह का मतलब समझ गई और लंबा घूंघट खींचकर बोली, आपको पता है मेरे शौहर घर पर नहीं है और आपका इस तरह मेरे घर आने से मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही है। बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक। इकबाल की बीबी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि आप बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि शेर को चाहे कितनी भी भूख लगी हो, किंतु वह कभी दूसरों का खाया हुआ शिकार नहीं खाता। और कहा, बादशाह सलामत, आप उस कटोरी में पानी पीने आए हैं जिसमें आपके कुत्ते ने पिया है। बादशाह उस औरत की बातों को सुनकर शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन वह अपनी चप्पल वहीं भूल गया। जब इकबाल शहर की सीमा से कुछ दूर ही निकला तो उसे याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वह तो घर पर ही भूल आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। एक बार अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़ी। बादशाह की चप्पल पर पड़ी, जिसे बादशाह जल्दी में भूल गया था। इकबाल का सिर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब पूरा कर सके। इकबाल किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म होने के बाद बादशाह के पास आया तो बादशाह ने उसे इनाम में 100 अशर्फियां दी। इकबाल अशर्फियां लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और उपहार खरीदकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर अपनी बीवी से बोला, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने कारण पूछा तो वह बोला, बादशाह ने इनाम दिया है, मैं चाहता हूं कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को दिखाओ। बीवी बोली, जैसा आप चाहे। बीवी तैयार हुई और वह अपने पति के साथ अपने मायके के लिए रवाना हो गई। बेटी, दामाद और उनके लाए उपहारों को देखकर वहां सब लोग बहुत खुश हुए।
इकबाल अपनी बीवी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजर गया, ना तो उसने बीवी का हालचाल पूछा और ना ही उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उन्होंने कहा कि आप हमारी बहन से किस कारण गुस्सा हैं, नाराजगी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, तुम जो चाहते हो वह कर लो। मैंने अपनी पत्नी के प्रति जिम्मेदारी में कोई कोताही नहीं बरती है, कभी उसका कोई हक नहीं मारा है। वे लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने इकबाल को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। इकबाल के सालों ने कहा, बादशाह सलामत और काजी साहब को अल्लाह सही सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक भरा पूरा बाग दरख्तों से भरा हुआ, साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले किया। इसने इस बाग को उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी इकबाल की तरफ मुड़ा और पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? इकबाल ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे बेहतर हालत में मैंने इन्हें वापस किया है। काजी ने इकबाल के सालों से पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसे ही हालत में किया है, लेकिन हम उनसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ इकबाल, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? इकबाल ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी नफरत की वजह से या नाराजगी के कारण नहीं छोड़ा है, बल्कि इसलिए छोड़ा है कि एक दिन जब मैं बाग आया तो उसमें मैंने शेर के पंजे के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह, जो बड़े गौर से उनकी बातों को सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, इकबाल, अपने बाग को छोड़ने की गलती मत करो। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में गया था, लेकिन वहां की दीवारें इतनी मजबूत थी कि वह वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही फल खा सका। वह वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। पूरी बात सुनकर इकबाल को अपने किए पर पछतावा हुआ। वह अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले आया। न तो काजी को पता चला और न ही किसी और को यह माजरा समझ आया। दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी के राज किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए, उन्हें छुपा कर रखना चाहिए। अपने घर के भेद किसी के सामने भी जाहिर ना होने दे, वरना लोग तो बदनामी करने के लिए ही बैठे हैं। आई होप फ्रेंड, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।